प्रदेश में नशे के बढ़ते कदमों को रोकने के लिए राज्य ज्ञान विज्ञान समिति ने अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस पर सम्मेलन का आयोजन किया। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर की अध्यक्षता में नशे के संकट से युवाओं को बचाओ विषय पर आधारित इस मंथन कार्यक्रम में पुलिस, शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्राम प्रतिनिधि तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग सहित युवाओं ने नशे की रोकथाम पर अपने बहुमूल्य विचार रखे। शिमला के बचत भवन में आयोजित इस सम्मेलन में जहां शिक्षाविदों ने प्राइमरी स्तर से शिक्षा में इसे सम्मिलित करने की बात कही, तो वहीं पुलिस ने पंजाब के रास्ते से हिमाचल में नशे की खेप को मुख्य कारण बताया। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने भी मनोचिकित्सकों की संख्या बढ़ाने की बात कही। ग्राम प्रतिनिधियों व सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग के विशेषज्ञों ने ब्लॉक स्तर से जागरूकता अभियान चलाकर इसे एक दिन का मंथन न बनाकर अलग बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि देवभूमि में इस नशे के बढ़ते कदम को रोकने के लिए सभी को एकजुट होकर प्रयास करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि आज राज्य ज्ञान विज्ञान समिति द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सभी ने नशे के बढ़ते प्रचलन पर मंथन के दौरान सभी ने सार्थक सुझाव दिए। इन दोनों प्रदेश में सिंथेटिक ड्रग में बहुत तीव्र गति से बढ़ोतरी हो रही है, जो कि चिंता का विषय है। इसको लेकर शीघ्र ही मुख्यमंत्री से मिलेंगे। उन्होंने कहा कि जो भी आज सार्थक चर्चा हुई है, उन सभी सुझावों को अगले सप्ताह मुख्यमंत्री के साथ बैठक कर उनके समक्ष रखा जाएगा। समिति का हमारा कन्वेंशन था और उसमें काफी विस्तार से सार्थक चर्चा हुई। हमारे प्रदेश इसकी पूरे राष्ट्र में एक देवभूमि के रूप में, हमारे प्रदेश को वीरों की भूमि के रूप में जाना जाता है और खेद का विषय है कुछ समय से जिस तरह से नशा हमारे प्रदेश में बढ़ रहा है और विशेषकर सिंथेटिक ड्रग में समझता हूँ उसमें भी बहुत केसेस में बढ़ोतरी हुई है। इन सभी बातों को लेकर अपनी चिंताएं सभी जो हमारे यहाँ पर मैं समझता हूँ सभी इन्होंने ये हमारा कन्वेंशन जो आज की मीटिंग अटेंड की है, सबने अपने यहाँ पर सार्थक सुझाव दिए हैं और निश्चित रूप में इनका डिटेल में सारी बातों को लेकर जो हमारे सुझाव है, रिकमेंडेशन है, माननीय मुख्यमंत्री से शीघ्र हमारे ज्ञान विज्ञान समिति के जो हमारे पदाधिकारी है और मैं स्वयं भी साथ जाऊंगा। ये सबसे महत्वपूर्ण मैं समझता हूँ देश के लिए जो टॉप प्रायोरिटीज है उसमें विशेषकर हमारा प्रदेश नशे से दूर हो और इसमें मैं समझता मजबूती के साथ सरकार कार्य करेगी और हम अपने सुझाव लेके माननीय सीएम साहब के पास जाएंगे, जिसमें विशेषकर जो हम कदम इमीडिएटली उठा सकते हैं उस पर भी विचार किया जाएगा और इसमें हमारे प्रभावी कानून में भी परिवर्तन लाना पड़ेगा। तो इन सभी विकल्पों पर मैं समझता हूँ सीएम साहब से चर्चा होगी और अगले हफ्ते हम इसके बारे में सीएम साहब से मिलेंगे। सर, मैं समझता हूँ बहुत से कारण है। कारण ये भी हो सकता है जो आप बोल रहे हैं और मैं कह सकता हूँ कि इसको किसी विभाग, किसी क्षेत्र या मैं समझता हूँ किसी बात तक सीमित नहीं कर सकते। ये अब एक ओवरऑल एक प्रॉब्लम है और इसमें हमारे हर विभाग की बात हो, इसमें एक समन्वय के साथ हम सबको एकजुट होकर तो एक समस्या हमारे सामने एक विकराल समस्या हमारे सामने आ चुकी है, उसका हमने समाधान निकालना है, उसका मुकाबला करना है। और जहाँ तक शिक्षा विभाग की बात आती है, क्योंकि बच्चों से जुड़ा हुआ विषय है, तो निश्चित रूप से पहले भी इसमें हमारे स्तर पे प्रयास किए जा रहे हैं और आने वाले समय में भी प्रभावी तरीके से शिक्षा विभाग मैं समझता हूँ जीरो टॉलरेंस के साथ कार्य करेंगे। बहुत सी डिटेल में मैं समझता हूँ आपने भी आज का जो सेमिनार था वो अटेंड किया है, उसमें बहुत ही मैं समझता हूँ सार्थक बातें, चाहे हमारे वो डिपार्टमेंटल जो यहाँ पर लोग आए थे, हेड्स आए थे, उन्होंने अपनी बात की, फिर सामान्य व्यक्ति भी जो यहाँ पर आया था उसने भी अपने अनुभव के अनुसार बहुत सी मैं समझता हूँ इम्पोर्टेंट यहाँ पर अपने सजेशन दिए, सुझाव दिए और मैंने कहा है कुलदीप सिंह तनवर्ती को और भी जो हमारे यहाँ पर सदस्य है डिटेल में विस्तार से सारी बातों को लेकर हम मैं समझता हूँ मानसून सेशन के बाद सीएम साहब से मिलेंगे ताकि इसके बारे में एक हाईएस्ट लेवल पे एक कंबाइंड जो समय की आवश्यकता है, मात्र शिक्षा, स्वास्थ्य या हम पंचायती राज रूरल डेवलपमेंट की बात करें या फिर हम मैं समझता हूँ इसमें सिर्फ वेलफेयर डिपार्टमेंट की बात करें, उससे बात नहीं बनेगी या चाहे हम पुलिस डिपार्टमेंट पर ही सारी बात डालेंगे तो मैं समझता हूँ कंबाइंड तरीके से हमारे को हाईएस्ट लेवल पर इसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग हो और साथ ही साथ मैं समझता हूँ एक मजबूत इच्छा शक्ति के साथ काम करने की आवश्यकता है।